Hello students, welcome to everyone in today's class. Today we are going to learn English Bal Bharati Standard 8. Today we are learn 1.4 Revati's musical plants. This is a very emotional story of Revati and her plant. So let's go. We are now read it. Revati was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. रेवती नाम की एक बहुत ही अच्छी म्यूज़िक की स्टूडेंट थी और शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायोलिन व्हेन एवर शी वॉज फ्री. जब भी वो उसे फ्री टाइम मिलता था तो उस टाइम में वो वायोलिन बजाती थी और बहुत ही हैप्पी हो जाती थी. शी एंजॉय हर म्यूज़िक, हर वायोलिन प्लेइंग. There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. उसके सामने एक बहुत ही अच्छा कोर्टयार्ड था उसके घर के सामने और वहाँ पे एक सीमेंट का बेंच बनाया हुआ था. She would sit on the bench and practice on her violin. वो हमेशा वो बेंच पे बैठती और वायोलिन बजाने की प्रैक्टिस करती. देयर वेयर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. अब कोर्टयार्ड है तो उसमें कुछ पॉटेड प्लांट्स भी है. सो व्हाइल प्लेइंग ऑन द वायोलिन वन डे शी नोट अ पॉट ऑफ ब्लास्मा प्लांट्स नियर द वॉल. वायोलिन बजाते बजाते उसका ध्यान गया कि एक प्लांट को ऐसे ही केयरलेसली कहीं तो भी रखा गया है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं है. द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल. और वो बाकी प्लांट्स की तरह नॉर्मल नहीं दिख रहा था, थोड़ा वीक लग रहा था उसे. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंट. अब पेल मीन्स व्हाट इज पेल? लाइट इन कलर. ओके, तो वो बहुत ही फेंट लग रहा था. उसके लीव्स जो है वो ताज़े तवाने नहीं लग रहे थे. एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंट. स्टंट मीन्स स्लो डाउन और स्टॉप ग्रोथ. और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी ऐसे लग रहा था. शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्नड इन लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ. और उसने उसके पहले के क्लास में पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था उसने कि प्लांट को अच्छे से बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड where there was a ample sunlight. Ample means sufficient, जितना ज़रूरी हो उतना. ओके, सो वो क्या करती हैं? उसने जो पढ़ा हुआ होता है वो उसे याद आता है तो वो प्लांट वो वहाँ से उठाती है. जो केयरलेस जगह पे उसे रख दिया गया था, केयरलेसली रख दिया गया था, तो वहाँ से उठाती है और ऐसे जगह पे रखती है जहाँ सनलाइट एम्पल हो, सफिशिएंट हो, उसे चाहिए उतना हो, तो वहाँ पे वो प्लांट रख देती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. While shifting the pot, an idea struck Revati. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later. अब जब वो प्लांट को शिफ्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे एम्पल सनलाइट है, सफिशिएंट सनलाइट है, ऐसे जगह पे जब वो मूव करती है तब उसके माइंड में एक आइडिया आती है कि कुछ वीक बाद जो हमारे कॉलोनी में बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, उसमें मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूँ. सो देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट. और तभी वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, ये कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूँगी. Thus making her mind, she watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin. अब ऐसे सोचने के बाद वो हमेशा पेड़ों को पानी डालती थी और वहाँ पे बैठ के, बेंच पे बैठ के अपनी वायोलिन बजाया करती थी. शी वॉज वेरी फंड ऑफ द राग मोहनम. शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर द स्टडीज़. उसे मोहनम नाम का जो राग होता है म्यूज़िक में, तो वो बजाना बहुत अच्छा लगता था. अब राग यानी म्यूज़िक के जो अलग अलग
टोन्स होते हैं, बजाने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन सब टाइप्स को अलग अलग नाम होते हैं। हर एक का एक अपनी खासियत होती है। वैसे ही एक राग है मोहनम, तो वो बजाना रेवती को बहुत अच्छा लगता था। वो बजाती थी, उसका मन जब तक नहीं भरता तब तक, और उसके बाद थोड़ी देर में पढ़ाई करने के लिए वो अंदर चली जाती थी। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स। हर रोज़ वो बेंच पे बैठती थी, वायलिन बजाती थी और जो पॉटेड प्लांट्स है उन्हें देखती रहती थी। दे वेयर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर दैन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। बहुत ही कम समय में उसने जो पॉटेड प्लांट है जिसकी सिचुएशन चेंज की थी वो हेल्दी दिख रहा था और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। एक दिन वो ऐसे ही जब म्यूज़िक बजा रही थी, वायलिन बजा रही थी, तब उसने नोटिस किया कि वो जो पॉटेड प्लांट है उसकी मूवमेंट हो रही है। दे वेर स्लोली मूविंग देयर स्टीम बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। उसकी जो स्टीम्स है वो बेंड हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी रेवती की तरफ झुक रही है। ऐसे रेवती ने ऑब्जर्व किया। शी वंडर्ड व्हाई दे वेयर मूविंग एज देयर। इट स्ट्रक हर एज ऑड, यानी उसे बहुत ही एक आश्चर्यकारक बात नज़र आई कि वो जो प्लांट है वो उसकी तरफ बेंड हो रहा था, भले ही कुछ भी हवा ना हो। ब्रीज मीन्स अ जेंटल वाइंड, थोड़ी सी हल्की सी भी हवा नहीं है, फिर भी वो जो पॉटेड प्लांट है वो रेवती की तरफ बेंड हो रहा था। सो इट स्ट्रक हर एज ऑड, इट मीन्स टू सीम वेरी स्ट्रेंज। ये बहुत ही उसके लिए आश्चर्यकारक बात थी, सरप्राइजिंग थिंग थी। सो द नेक्स्ट इवनिंग too, she played on her violin as usual and watched the potted plant with care. अब नेक्स्ट इवनिंग को भी वो क्या करती है, वो हमेशा की तरह अपना वायलिन बजाती है और जो पॉटेड प्लांट है उसकी तरफ केयरफुली देखती है। आफ्टर सम टाइम, लाइक द प्रीवियस डे, देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। पहले के दिन की तरह ही वैसे ही उसे जो सिम्टम्स है नेक्स्ट डे भी दिखाई दे। दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर, वो सभी के सभी जो प्लांट्स है वो उसकी तरफ बेंड हो रहे थे, झुक रहे थे। दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज हर। एस्टोनिश मीन्स टू बी सरप्राइज्ड और शॉक। ओके, तो ये सब चीज़ें उसके लिए शॉकिंग थी। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज, उसी दिन भी कोई भी हवा नहीं थी, कोई भी जेंटल वाइंड भी नहीं थी। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, वन विथ अ क्विक रिदम। एक दिन रेवती बेंच पे बैठ गई कोर्टयार्ड में और एक अलग धुन बजाने लगी जो क्विक रिदम की थी, थोड़ी फास्ट म्यूजिक वाली थी। She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing. अब ये ट्यून बजाते बजाते वो सभी प्लांट्स को ऑब्जर्व करने लगी, तो उसे ध्यान में आया कि सभी के सभी प्लांट्स क्या हो रहे हैं, टर्न अवे फ्रॉम हर, उससे मुड़ रही है, जैसे कि उन्हें ये म्यूज़िक पसंद ही नहीं आया। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. अब जैसे ही वो उसकी फेवरेट ट्यून बजाने लगी वैसे ही सभी प्लांट्स उसकी तरफ बेंड होने लगे। Her surmise became a certainty. Her plants loved to hear her favorite tune. प्लांट्स को भी क्या हो रहा था, उसकी फेवरेट ट्यून बहुत ही पसंद आ रही थी। सरमाइज मीन्स सपोज समथिंग इज ट्रू, कंक्लूडेड। हर सरमाइज बिकेम सर्टनली, अब उसने एक कंक्लूजन निकाला, उसने सपोज किया कि प्लांट्स को वही म्यूजिक पसंद है जो रेवती को पसंद है। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर। अब ये जो नॉलेज उसे मिला था कि सब
जो पेड़ पौधे हैं उसके फेवरेट प्लांट्स है वो उसकी तरफ बेंट हो रहे थे, ये बात उसने सीक्रेट ही रखी। उसने अपने मदर को भी नहीं बताई, क्योंकि किसी को भरोसा भी नहीं होता, तो उसे लगा जाने दो, अब क्या किसी को बताना है, ये हमारा सीक्रेट ही रहेगा। देयर वेर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। To her great surprise, Revati found her potted plant not only taller and healthier than other plasma plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. अब कुछ ही दिन बचे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया था, वो लेने वाली थी, उसके लिए बहुत कम दिन बाकी थे। और उसने देखा कि उसका जो पॉटेड प्लांट है वो बड़ा ही नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ हेल्दी भी दिखने लगा था, और उसे फूल भी आने लगे थे, बहुत ही सुंदर फूल थे। द बाकी सब प्लांट से भी बहुत ही सुंदर फूल उसे जल्दी आने लगे। वो ट्री भी बहुत अच्छा दिखने लगा, बहुत हेल्दी और हैप्पी दिखने लगा। द फ्लावर्स वेयर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर। अब वो जो प्लांट था वो बहुत ही ब्राइट दिख रहा था, कलर्ड दिख रहा था, बड़ा भी हो गया था, और बहुत ही अलग तरीके के उसे फूल आए थे। द फ्लावर्स वेयर मैवी विथ वाइट स्ट्रिप्स। जो फ्लावर्स जो थे वो कुछ फेंट पर्पल कलर के, यानी अ पेल पर्पल कलर, मैवी मीन्स अ पेल पर्पल कलर के थे, और उस पर वाइट स्ट्रिप्स थी। That evening she knew she would definitely get the prize for the best plant. अब उसे वो फूल देख के, वो पेड़ देख के कंफर्म हो गई थी वो कि प्राइज मुझे ही मिलेगा। She went to bed dreaming of her plants and the new types of flowers. जैसे ही वो सोने के लिए बेड पर गई, वैसे ही वो सपने देखने लगी थी अपने पेड़ के लिए और उसके बहुत ही अलग सुंदर फ्लावर्स के लिए। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। अगला दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था रेवती के लिए। शी गॉट अप द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। वो सवेरे उठी और वैसे ही वो कोर्टयार्ड में चली गई अपने प्लांट्स को देखने के लिए। रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट। अब रेवती थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करती रही। इट मीन्स शट एंड ओपन द आइज क्विकली। वो अपने आइज ओपन एंड क्लोज करती रही थोड़ी देर के लिए और देखती रही कि उसका पॉट भी नहीं था और प्लांट भी नहीं था। जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाला हेल्दियर प्लांट वहाँ पे जो था, पॉटेड प्लांट था, तो वो कोई भी नहीं नज़र आ रहा था, ना पॉट ना प्लांट। She looked to see if someone had moved the pot. She searched all over. वो इधर उधर देखने लगी या किसी के यहाँ किसी कोई और ले तो नहीं गया है, वो सब तरफ ढूंढने लगी। She asked her mother, और उसने अपने मम्मी को भी पूछा। Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. वो बोली कि मुझे कोई प्लांट के बारे में भी नहीं पता और कोई पॉट के बारे में भी नहीं पता। Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had marked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. अब अगले दिन, एक दिन पहले यानी कल, कोई नेबर्स आए थे और उन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लांट नोटिस किया। वो मम्मी ने उसे बताया। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। और उसके बाद क्या हुआ, मम्मी अपने हाउस के सब चोर्स में बिजी हो गई और फिर उसका ध्यान ही नहीं था बाहर क्या चल रहा है, कोर्टयार्ड में क्या शुरू है। तो दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वेर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड। उस शाम को सब उसके फ्रेंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को जा रहे थे और वो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती थी। बट हर फ्रेंड फोर्स हर टू। लेकिन उसके एक फ्रेंड ने उसे फोर्स किया कि तुम भी हमारे साथ चलो। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्लेड।
अब वो वहाँ पे जाने के बाद सब तरफ देखने लगी, जहाँ पे भी पॉटेड प्लांट्स रखे थे वहाँ पे वो एक एक बेंच के पास जाके देख रही थी. डिस्प्लेड मीन्स अरेंज. रेवती वॉज शॉक्ड. उसे बहुत ही धक्का लगा एक बात देख के. वो कौन सी थी? देयर वॉज हर pot of plants on a bench with the name of a distant neighbor of her as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. अब उसने एक बेंच पे अपना पॉटेड प्लांट्स देखा था और जिस पे उसके डिस्टेंट नेबर का नाम था, जिन्होंने अपना नाम एक कार्डबोर्ड पे लिखा था और मिट्टी में प्लेस्ड किया था, वहाँ पे इसे रखा था. She knew it was her pot of plants. She went to the organizer of the show and told them about it. उसे पता था कि ये जो है वो उसका ही प्लांट है. वैसे ही वो ऑर्गेनाइज़र के पास गई और उन्हें बताया कि ये मेरा प्लांट है जो किसी ने भी नाम डाल के यहाँ पे रखा है. उन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने मेरा ये चुराया है. The organizers were not convinced. अब ऑर्गेनाइज़र ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे, वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे. दे सेड, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर यूअर्स. अब उन्होंने कहा कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये प्लांट तुम्हारे ही है. द लेडी हु सबमिटेड देम इन अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर. जो भी ये लेडी ने यहाँ पे एज अ कॉम्पिटिटर करके पार्टिसिपेट हुई है, वो हमेशा की कॉम्पिटिटर है, वो हमेशा की ही पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा इस कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तो हम उस पर कैसे शक करें. रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम. अब रेवती को क्वेश्चन पड़ गया था कि मैं इन्हें कन्विंस कैसे करूं. शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स. वो कुछ देर प्लांट्स की तरफ देखते ही रह गई. द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्लेड हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड. अब उसके माइंड में एक बात फ्लैश्ड हो गई, यानी उभर के आ गई कि जैसे ही वो वायलिन बजाती थी वैसे ही उसके प्लांट्स जो है वो उसकी तरफ बेंड होते थे. So she told the organizers that she could prove the plants were hers. She ran home. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. अब उसने ऑर्गेनाइज़र को बताया कि मैं ये बात प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट मेरा ही है. वो जल्दी से भागते हुए घर पे गई और घर से अपना वायलिन है वो कुछ ही समय में यहाँ पे लेके आई और सब क्या करने लगे, हंसने लगे. अब ये वायलिन से क्या प्रूफ करेगी, ऐसे सब के सब सोचने लगे थे. तो रिडिकुलसनेस था, यानी वो जो रेवती पे फन कर रहे थे, उस पे हंस रहे थे, वो उसे डिटर नहीं कर पाए. इट मीन्स डिस्करेज. डिटर मीन्स डिस्करेज नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम हर मिशन, यानी उसकी जो एम्बिशन थी, उसका जो मिशन था, उसका जो हेतु था, उससे उसे दूर नहीं कर पा रहे थे. और वो बोली, शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम. मुझे पता है कि मैं और मेरे प्लांट्स जो है, हम दोनों का जो सीक्रेट है वो आज शेयर करने वाले हैं. माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम. और वो बोलती है कि मेरे जो प्लांट्स है वो मेरी तरह ही म्यूज़िक के बहुत ही लवर है, उन्हें भी म्यूज़िक बहुत पसंद है. और आप सब लोग देख सकते हो कि जब भी मैं उनके लिए म्यूज़िक बजाती हूँ तब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. दे ऑल लाफ लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉइंग म्यूजिक. सब उस पे रेवती पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोलने लगे, हमने तो कभी नहीं सुना है कि प्लांट्स भी म्यूज़िक एंजॉय करते हैं. दे आस्क हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूज़िक. नो वन बिलीव्ड हर. कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था और बोल रहे थे कि क्या प्लांट्स को भी ईयर्स होते हैं हमारी तरह कि तुम्हारा म्यूज़िक सुने, वो इंजॉय करे. और वो सब के सब उस पर हंस रहे थे. शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक.
अब उसे ये बहुत ही डिजेक्टेड लगा। इट मीन्स बहुत ही सैड फील हुआ, वो बहुत ही डिसअपॉइंट फील कर रही थी। लेकिन उसका जो पर्पस था वो बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो उसने क्या किया, उसे वो प्लांट्स वापस चाहिए थे, इसलिए शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ हर वॉयलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग। अब वो क्या हो गई, वो रेवती जो है वो अपने प्लांट्स के पास बैठ गई वॉयलिन लेके, और हमेशा की तरह ही उसका जो फेवरेट राग है मोहनम, मोहनम नाम का जो राग है वो उसका बहुत ही फेवरेट था। तो वो वहाँ पे बैठ के स्लोली स्लोली स्टार्ट किया। Engrossed in her music, Revati even forgot her plants for a time. But the others could not. अब जैसे ही वो म्यूज़िक में धुन होती गई, उसका पूरा ध्यान उधर चला गया, वैसे ही वो अपने थोड़ी देर अपने प्लांट्स को भी भूल गई थी, इतनी वो एकचित हो गई थी अपनी म्यूज़िक में। लेकिन बाकी सबका ध्यान था। सो विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स। वो सभी के सभी बहुत ही आश्चर्य भरे नज़रों से प्लांट्स की तरफ और रेवती की तरफ देख रहे थे। स्ट्रेंज एट फर्स्ट दे बेंड स्लोली। बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि वो स्लोली रेवती की तरफ, जैसे ही म्यूज़िक बजा रही थी वैसे स्लोली रेवती की तरफ बेंड हो रहे थे। एज शी प्लेड ऑन and on, their steam bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. अब जैसे ही रेवती बार बार बजाने लगी, वैसे ही प्लांट्स के स्टीम जो है वो भी रेवती की तरफ झुक रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही खुश थे और खुशी से वो रेवती को टच करना चाहते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स वेयर स्टन। स्टन मीन्स एस्टोनिश, अमेज, शॉक्ड। जो ऑर्गेनाइज़र थे वो भी बहुत अमेज्ड हो गए कि ये तो बहुत ही नई बात है, ऐसा तो कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। दे हैड वॉच अ न्यू फिनोमिनन। फिनोमिना मीन्स फैक्ट, सिचुएशन, हैपनिंग, ओके, एन ऑकरेंस और अ वंडर। तो उन्होंने भी, ऑर्गेनाइज़र ने भी ये सब बात पहली ही बार देखी थी। ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर। ये बात उन्होंने पहले ही फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व की थी कि रेवती बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजा रही है और प्लांट उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दे ऑल अपलोडेड हर एंड सेड दे वेयर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वेयर हर। अब सब लोग जो है वो कन्विंस्ड हो गए और क्लैपिंग करने लगे कि हाँ, ये जो प्लांट है वो तुम्हारे ही है। दे पुल्ड अप her neighbors for cheating them, and she accepted after a long argument that she had stolen Revati's plant. अब जो है जो जिसने चीट करके वो प्लांट्स वहाँ पे रखे थे वो ऑर्गेनाइजर ने उसे क्या किया, पुल्ड अप मीन्स टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसे बताया कि तुमने ये बहुत ही गलत बात की है, और उसने भी बहुत आर्गुमेंट के बाद वो भी कन्विंस हो गई कि मैंने ये जो प्लांट है वो रेवती के घर से चुराए थे। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट एंड हैड रिमूव्ड the pot in the night of her house and submitted it later for the contest. अब जो वो लेडी है वो वहाँ से रेवती के घर के पास से गुजर रही थी, तो उसने वो जो प्लांट है वो स्पॉटेड किए मीन्स मार्क किए, उसे ध्यान में रखा और उसे रात को चुरा के वो ले गई और कॉन्टेस्ट में कंपटीशन के लिए रख दिए। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर। वो हमेशा की ही पार्टिसिपेंट थी, इसलिए किसी ने भी उस पर डाउट नहीं लिया। द ऑथोरिटीज़ decided that Revati's plant deserved the first prize as they were the best looking and healthy. अब जो अथॉरिटीज़ थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, एग्जामिनर थे, उन सब लोगों ने डिसाइड किया कि रेवती के जो प्लांट है वो बहुत ही बेस्ट फर्स्ट प्राइज़ के लिए डिज़र्व करते हैं,
क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते भी है और हेल्दी भी है, और वो इमोशनली टच भी हो गए थे, तो उसकी वजह से वो रेवती के ही है ये प्रूव भी हो गया था, वो डिस्कवर भी हो गया था। रेवती कैरीड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। अब जो रेवती है बहुत ही खुशी के साथ अपने घर पे आई, अपने प्लांट्स भी लेके आई और उसके साथ प्राइज भी वो गर्व के साथ लेके आई घर पे। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इमोशनल एंड टची स्टोरी. आई होप you understand it and try to solve their exercise questions and send it to me. Thank you students, to all of you.